मार्काए हक पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने दुनिया पर अपनी ढाक बिठा दी। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो राजा कामरान के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाक भारत मार्के में जंग भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी हमलों से न सिर्फ भारतीय जंगी तैयारे जमीन पर आ गिरे, बल्कि पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम को भी मलियामेट कर दिया। इस जंग ने टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की बरतरी ही साबित नहीं की, बल्कि खित्ते में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत के कायदाना किरदार के गुबार से भी हवा निकाल दी। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया और भारत के इन फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान के शहरों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा था। मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने साइबर वारफेयर के तहत भारतीय अफवाज के दरमियान राब्ते के निजाम के अलावा फौज को मुआवनत फराहम करने वाले गैर फौजी डिजिटल निजाम को भी मफलूज कर दिया, जिसने भारत में निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर किया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइबर जंग दरअसल 7 मई को भारतीय जारियत के बाद ही शुरू हो गई थी। पहले भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी ने मौसर दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की और हुकूमती डिजिटल असासों को इन हमलों से महफूज बनाया। भारत की जानिब से साइबर हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी हैकर्स ने मुनज़्ज़म तरीके से साइबर जंग शुरू कर दी और इसे ऑपरेशन सालार का नाम दिया। इस रजाकार ग्रुप ने भारतीय वेबसाइट्स को निशाना बनाने से भारतीय हुकूमत और दुश्मन फौज को बौखलाहट और अफरा तफरी का शिकार बना दिया। ये पहले ही पाकिस्तानी फौज के हमलों की वजह से दबाव में आ चुकी थी। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सालार में साइबर माहिरीन ने नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैक कर ली। पाकिस्तानी हैकर्स का कहना है कि हम पुरअमर कौम हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बित और तामीरी मकासद के लिए करते हैं, लेकिन मादरे वतन की सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी और कौमी वकार को चैलेंज करने वाले दुश्मन को बताना जरूरी है कि हम साइबर वार के जरिए इसे बेबस करना भी चाहते हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निजाम को मफलूज करने के लिए एक वसीउल बुनियाद साइबर हमला किया। इस हमले के नतीजे में फौज का IT इंफ्रास्ट्रक्चर, अफवाज के बाहिमी मवासलाती निजाम समेत भारतीय फिजाइया के राब्ते का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसके अलावा भारत के मुख्तलिफ इदारों की वेबसाइट, सरकारी ईमेल निजाम, मुख्तलिफ किस्म के शहरों की बिजली का निजाम, इसके अलावा भारतीय एयरपोर्ट्स के अलावा पेट्रोलियम के शूबे का डिजिटल निजाम भी हैक कर लिया गया, जिससे ये इदारे भारत की मुसल्लह अफवाज को हर किस्म की सहूलत और मुआवनत फराहम करने में मुश्किलात का शिकार हुए। नाज़रीन, साइबर वार के इन पाकिस्तानी माहिरीन ने भारत के मशरिकी, शुमाली और जनूबी बिजली के लोड शेडिंग डिस्पैच सेंटर्स को कंट्रोल हासिल करते हुए इन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके नतीजे में भारत के तकरीबन 80% सारिफीन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसमें वहां की इंतजामिया को बौखलाहट महसूस होने लगी। इसके अलावा भारत में हर किस्म की निगरानी और कार्रवाई का निजाम भी इस साइबर वार में बुरी तरह मुतासिर हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने कई अहम इदारों के CCTV निजाम को भी हैक कर लिया था। इसी तरह ये साइबर जंग, जिसका आगाज भारत ने खुद किया, इसके लिए बड़े नुकसान का सबब बनी। नाजरीन, सोशल मीडिया और दूसरे जराए से हम तक पहुंचने वाली बाज़ इत्तलाआत और मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान का ये साइबर वारफेयर हमला न सिर्फ इस शोबे में हमारी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि इस डिजिटल दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के मैदान में दावों और पेशावराना काबिलियत और इस्तादाद की कलई भी खोल कर रख दी है। दुनिया भर में डिजिटल एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। आदादोशुमार के मुताबिक आलमी सतह पर डिजिटल असासों की तिजारत तकरीबन 4.1 हजार अरब डॉलर से बढ़ गई है और अब इसमें मजीद सालाना 15% से जायद शरह और इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। भारत इस वक्त खित्ते में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कनिंदा है और इसके अलावा सालाना 100 अरब डॉलर सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक खिदमात फराहम करने के लिए कमाता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और इसके शोबे को इसके बाद तवज्जो देना शुरू हुई जब कोरोना वायरस यहाँ पर आम हो गया। इस वक्त पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बरामदात तकरीबन 3 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी थी। शोबे अबलागियात के उस्ताद और जदीद ज़राए अबलाग के माहिर प्रोफेसर रेहान हसन तवील अरसे तक तालीमी शोबे से वाबस्ता रहे और अब मनगढ़ंत खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ इदारा चला रहे हैं। इनका कहना है कि जंगी हिकमत अमली में साइबर
साइबर हमलों की अहमियत मजीद बढ़ गई और इन्हें ये इंफॉर्मेशन वारफेयर के तौर पर भी देखा जा सकता है। साइबर हमले के जरिए दुश्मन के जवाबी हमले का निजाम भी मफलूज किया जा सकता है ताकि दुश्मन जारियत हिकमत अमली ना अपना सके और अपने निजाम में ही उलझ कर रह जाए। रेहान हसन का कहना था कि साइबर वारफेयर जदीद जंग का लाजमी हिस्सा है। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान भारत ने अपने साइबर टेक्नोलॉजी से मुतालिक सलाहियतों में इजाफा किया। इसके अलावा भारत ने डिफेंस साइबर एजेंसी और इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम जैसे इदारे भी कायम किए। अब मकामी सतह पर साइबर और मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। भारतीय हैकर्स ने माजी में बहुत सी वेबसाइट जैसे कि नाजरा की वेबसाइट्स को हैक करने के अलावा मोबाइल फोन्स भी हैक करने की कोशिशें की, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने साइबर सिक्योरिटी निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए और माहिरीन की खिदमत हासिल की। आमिर जहांगीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वसी तजर्बा रखते हैं। अबलागी जंग के बारे में इनसे मुतालिक मौज़ूआत पर गहरी नजर रखी गई। वो पाकिस्तान और भारत की जंग में साइबर वारफेयर को एक नया रुझान समझते हैं। आमिर जहांगीर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया मार्के में पाकिस्तान ने जदीद जंगी तर्ज को अपनाया, जिसमें रिवायती जंग और हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ पाकिस्तान ने साइबर स्पेसेस में एक एक कारनामा अंजाम दिया। इस मार्के के दौरान रिवायती जंग लड़ते हुए डिजिटल जंगी सलाहियत का भी भरपूर मुजाहरा किया गया है और इसे बिलाशुबा पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का दर्जा कमाल कहा जा सकता है, जिससे भारत की डिजिटल मास पर बढ़तरी की कलई खुल गई। आमिर जहांगीर का कहना था कि पाकिस्तान ने नेशनल पाकिस्तान कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम PKCIRT और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कायम करदा ये कमेटी बड़ी अच्छी तरह काम कर रही है। इससे पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के साथ साथ इसकी साइबर सिक्योरिटी को भी मरकजी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान में डिजिटल असासों की हिफाजत के हवाले से एक वसी सोच पाई जाती है। नाज़रीन, साइबर सलाहियत कोई लग्जरी या पुरताइश इकदाम नहीं है, बल्कि कौमी ताकत का अहम आला है। ये साइबर सिक्योरिटीज में इलाकाई सूरत हाल में फौजी तवाजुन के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइबर तवाजुन को भी कायम करेगी। इस शोबे में सरमायाकारी और डिजिटल तसादुम के हवाले से मयारात का तयन भी अहम है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ जंगी जरूरियात के लिए नहीं बल्कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और ऑनलाइन कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत अहम है। दुनिया भर में जहाँ डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, वहीं इन डिजिटल असासों की हिफाजत के हवाले से खदशात भी मजीद बढ़ रहे हैं। ज़माने जंग ने भी तिजारती निज़ाम और कारोबार के लिए अपने डिजिटल सिक्योरिटी की हिफाजत बहुत अहम रखी है। टेक ज्यूरी के मुताबिक यौमिया 30,000 वेबसाइट्स पर साइबर अटैक होता है, यानी हर 11 सेकंड में एक साइबर हमला होता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी का रुझान और इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है और ये तवक्के की जा रही है कि 2029 तक तकरीबन साइबर सिक्योरिटी की मार्केट 271 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन व ख़वातीन, इस वक्त साइबर सिक्योरिटी टूल्स और इसके माहिरीन की तलब बढ़ रही है और मुस्तकबिल में भी इनकी तलब में मजीद इजाफा देखा जाने लगा है। अब ये तय करेंगे कि किस तरह से हंगामी तौर पर साइबर सिक्योरिटी में प्रोफेशनल्स तैयार कर सकते हैं। इन प्रोफेशनल्स को जामियात और इंडस्ट्री मुल्क के लिए तैयार करे ताकि इनके पास तालीमी गहराई के साथ साथ बराह रास्त सनत का भी तजर्बा हो। पाकिस्तान ने भारत को जहां फौजी मैदान में शिकस्त दी, वहीं इसके साइबर सिक्योरिटी निजाम की खामियों को भी उजागर कर दिया। अब पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में खुद को मनवा लिया है और अब सिर्फ अपनी बढ़तरी का जश्न नहीं मनाया बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम उभरती हुई साइबर सिक्योरिटी मार्केट में भी अपना मकाम बनाएं और शोबे पर भरपूर तवज्जो दी जाए। इस ज़मन में माहिरीन की मदद से जामिया मंसूबाबंदी और ठोस हुकूमती इक़दामात की जरूरत है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। यकीनन पाकिस्तानी माहिरीन, साइबर माहिरीन ने दुनिया में अपनी ढाक बिठा दी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।